लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफ जहां अपनी जो 5 संसदीय सीटें उत्तराखंड में, वहां पर अपने कैंडिडेट्स के नाम की घोषणा कर दी है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने सिर्फ 3 संसदीय सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। हरिद्वार और नैनीताल पर कांग्रेस अभी उलझी हुई है, अभी सोच विचार कर रही है कि हरिद्वार और नैनीताल से किसको टिकट दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो गढ़वाल से अनिल बलूनी, हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत, नैनीताल से अजय भट्ट, अल्मोड़ा से अजय टम्टा और टिहरी से माला राज्य लक्ष्मी शाह को कैंडिडेट्स बनाया है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने गढ़वाल से गणेश गोदियाल को, टिहरी से जोत सिंह घुनसोला को और अल्मोड़ा से प्रदीप टम्टा को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं बात करें भारतीय जनता पार्टी की, जैसे 2014 में उन्होंने 5 में से 5 संसदीय सीटें जो उत्तराखंड की थी अपने पाले में की थी, 2019 में भी उन्होंने 5 में से 5 सीटें अपने पाले में की थी। वहीं अब उनके सामने चुनौती है 2024 में जो लोकसभा चुनाव अब हो रहे हैं, उसमें किस तरह से अपनी जो ये 5 उत्तराखंड की संसदीय सीट है, जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नारा दे रहे हैं 400 पार एनडीए का, तो उत्तराखंड की 5 सीटें बहुत महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए जो उत्तराखंड में 5 सीटें हैं, उनकी जीत के लिए क्या प्लान बनाया है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार प्रत्येक संसदीय सीट पर 75% वोट से ज्यादा हासिल करने का दावा किया है। पिछली बार की बात करें 2019 में जो चुनाव हुए थे, उसमें लगभग हर संसदीय सीट पर 2.5 लाख से लेकर 3.5 लाख से ज्यादा अंतरों से भारतीय जनता पार्टी जीती थी। वहीं इस बार जो टारगेट रखा गया है वो 75% से ज्यादा वोट हासिल करने का टारगेट रखा गया है उत्तराखंड की 5 संसदीय सीटों पर। इसके लिए जो प्लान बनाया गया है बीजेपी के द्वारा, जीत के लिए जो प्लान बनाया गया है वो ये बनाया गया है कि जो कैबिनेट मंत्री हैं इस समय विधानसभा में, उनके सामने वोट परसेंट बढ़ाने की चुनौती इस बार काफी ज्यादा हो गई। जो उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री हैं, उनको अपने किले में पिछले लोकसभा चुनाव के रिकॉर्ड को ध्वस्त करने की सबसे बड़ी चुनौती होगी। मंत्रियों को इसे कायम ही नहीं रखना है, बल्कि उनकी असली परीक्षा चुनाव में मिले मतों के अंतर को बढ़ाना भी है। यानी कि पिछली बार जो जहां से मंत्री रहा है, जिस विधानसभा सीट से मंत्री रहा है, पिछली बार का जो उनका प्रदर्शन था उससे ज्यादा उनको इस बार करके दिखाना पड़ेगा। आपको बता दें कि भाजपा ने 5 संसदीय सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, जबकि कांग्रेस के हरिद्वार और नैनीताल यानी कि उधम सिंह नगर और नैनीताल सीट के प्रत्याशियों की घोषणा भी होनी बाकी है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव के अगर विधानसभा वाइज मतों का आंकड़ा देखें तो भारतीय जनता प्रत्याशियों को बम्पर वोट मिले थे, लेकिन यही आंकड़ा विधानसभा के चुनाव में उलट पलट हो जाता है और हार जीत का अंतर काफी कम रहता है। यानी कि जैसे कि आपको बता दें कि अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2019 में जो लोकसभा चुनाव होते हैं उसमें जो विधानसभा वाइज देखें, अगर ऋषिकेश का देखें या टिहरी का देखें या गढ़वाल का देखें, जहां से मंत्री आते हैं, तो उनका जीत का अंतर काफी ज्यादा रहता है। लेकिन वहीं अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो जो प्रत्याशी हैं वो अपने क्षेत्र से लड़ते हैं, तो वहीं वो अंतर काफी कम हो जाता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि मोदी लहर का इफेक्ट लोकसभा चुनाव के उत्तराखंड में साफ साफ देखने को मिलता है। वर्ष 2019 की ही बात करें तो लोकसभा चुनाव में भाजपा को जहां 61.66% वोट मिले उत्तराखंड से, तो वहीं कांग्रेस को 31.73% वोट मिले। इससे संबंधित लोकसभा क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीटों में नरेंद्र नगर और ऋषिकेश में भाजपा को 5 गुना, तो मसूरी, श्रीनगर, चौबट्टाखाल, सितारगंज में 2 गुने से ज्यादा मत मिले हैं। भाजपा ने इस बार प्रत्येक संसदीय सीट पर 75% वोट हासिल करने का दावा किया है। 2019 में जहां भारतीय जनता पार्टी 61.66% वोट ही हासिल कर पाई, वहीं इस बार 2024 में 75% वोट हासिल करने का दावा किया है। और इस रणनीति के तहत वह कांग्रेस समेत विभिन्न राज्य दलों के छोटे बड़े नेताओं को अपने पाले में शामिल करती हुई नजर आ रही है पिछले 3 महीने से। इससे भाजपा को कितना लाभ मिलेगा ये तो आने वाले समय में पता ही चल जाएगा। लेकिन इस चुनाव में सबसे बड़ी परीक्षा उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्रियों की होने वाली है। दरअसल मौजूदा कैबिनेट मंत्रियों में से सौरभ बहुगुणा को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी जो कैबिनेट मंत्री हैं वो भाजपा की पिछली सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। तो साफ साफ ये देखा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जब लोकसभा चुनाव में उतरती है, ये जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं इस समय उत्तराखंड के, चाहे सतपाल महाराज हो, प्रेमचंद्र अग्रवाल हो, गणेश जोशी हो, धन सिंह रावत हो, सुबोध उनियाल हो, रेखा आर्या हो या सौरभ बहुगुणा हो, जब भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में उतरती है तो काफी बड़ा अंतर रहता है। इसमें एक फैक्टर ये भी मान सकते हैं कि मोदी लहर का असर ज्यादा दिखता है। वहीं जब भारतीय जनता पार्टी इन्हीं विधायकों के साथ विधानसभा में उतरती है, विधानसभा चुनाव में उतरती है, तब ये जीत का अंतर कम हो जाता है। तब मोदी फैक्टर नहीं रहता, तब बात उत्तराखंड की अपनी सरकार की आती है, तब ये जीत का अंतर बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। काफी टक्कर का मुकाबला देखना पड़ता है इन विधानसभा सीटों पर। अब देखना यह है कि जो अब लोकसभा चुनाव 2024 हो रहा है, तो ये जो मंत्री हैं इस समय कैबिनेट मंत्री हैं,
ये अपना किस तरह से परफॉर्मेंस देते हैं अपनी अपनी विधानसभा में, और किस तरह से अपनी अपनी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी को 75% से ज्यादा वोटों से आगे बढ़ाते हैं। जिस तरह का नारा इस समय उत्तराखंड में दिया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार हर संसदीय सीट से 75% से ज्यादा वोट हासिल करेगी। जहां 2019 की बात करें तो 2019 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 61.66% वोट मिला था, वहीं इस बार उनको 14% ज्यादा वोट आगे बढ़ाने के लिए जो जिम्मेदारी दी गई है, इन कैबिनेट मंत्रियों के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी रहेगी। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि उत्तराखंड की जो 5 लोकसभा सीटें हैं, इस पर कौन अपना हक जमाता है और कितने परसेंट वोट उत्तराखंड की जनता किसी एक पार्टी को देती है। फिलहाल के लिए प्यारे उत्तराखंड में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।